हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि मैथ के कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को एग्जामिनर बार बार पूछता रहता है और ऐसे प्रश्नों को हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। सभी ने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट लगाना है। प्रश्नों की संख्या ये 10 रहने वाली है और 10 में से आप कितने ठीक कर पाते हो अपने कमेंट बॉक्स में बाद में बताना है। अपनी तैयारी सभी ने कंप्लीट जो है ये देखनी है कि कितने से आप कर पाते हो। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का सेशन का हमारा ये पहला प्रश्न है। प्रश्न को पहले सभी ध्यान से पढ़ेंगे और जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगेगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सुषमा ने रेशमा से 40% अधिक निवेश किया। रेशमा ने दिव्या से 30% कम निवेश किया। यदि दिव्या द्वारा निवेश की गई राशि 6,000 रुपये है तो सुषमा द्वारा निवेश की गई राशि क्या थी। दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे। हमारे पास ये 3 लड़कियां हैं। आपने पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे होता है तो ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो आपने जो है वीडियो को ध्यान से देखना है और जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से कर लोगे। बस सिर्फ ध्यान से देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखिएगा बोला कि हमारे पास ये 3 लड़कियां हैं। कौन कौन सी है? सुषमा, देखो एस से दर्शाते हैं हम सुषमा को और आर से दर्शाते हैं हम रेशमा को, ठीक है, और डी से बोलते हैं हम दिव्या को, राइट। अब बोला क्या है कि देखो अंतिम वाली हमें और कुछ नहीं बोला, हमें जो है एक हिंट दिया गया है। बोला है कि निवेश की गई राशि, देखो दिव्या द्वारा, देखो ये बोला दिव्या द्वारा निवेश की गई राशि 6,000 रुपये है। तो सुषमा की द्वारा निवेश की गई राशि क्या है? अगर देखो हमारे पास क्या है 6,000 रुपये, क्या है, किसका है? ये दिव्या का है, ठीक है। मान लेते कि 6,000 रुपये हमारे पास ये दिव्या का है। अब देखिए एक लाइन आप और पढ़िएगा। बोला क्या है कि सुषमा ने रेशमा से 40% अधिक निवेश किया, ठीक है। रेशमा ने दिव्या से, अब बोला रेशमा ने दिव्या से। अगर देखिए हमारे पास रेशमा का मान क्या है? यह है 6,000 रुपये और दिव्या बोला दिव्या, ये दिव्या ना, देखो ये है दिव्या और रेशमा है आर वाली, ठीक है। अब बोला कि रेशमा ने दिव्या से 30% कम किया। अगर देखो 30% कम का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। अगर कमी या वृद्धि किस में होगी? उसी में होगी, उसी 100 में ये कमी हुई और वृद्धि होगी। अगर 30%, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इधर 30% कम है तो 30% कम का मतलब क्या है? 70%, ठीक है। तो निकाल दीजिए 6,000 का 70% आप निकाल दीजिए। अब देखिए काटा पीटी कर दो, 2 शून्य से ये ऊपर वाली 2 शून्य कैंसिल आउट होगी तो 7 छिके 42, ठीक है। 7 छिके 42, माना कि हमारे पास दिव्या इधर कितनी थी? ये 6,000 रुपये थी, ठीक है, 6,000 रुपये थी। तो 7 छिके 42 और 2 शून्य जो है ये लग जाएगी ये। अब देखिए गौर से देखिएगा, दिव्या का मान हमारे पास आ गया है 6,000 जो एक्चुअल में देखे रखा था। और देखो रेशमा का कितना आया है? ये आया है 4200 रुपये। और हमसे पूछा किसका है? सुषमा का पूछा। तो क्या करेंगे आप? देखिए ध्यान से देखिएगा, पेन को चेंज कर लेते हैं। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया। अब बोला क्या है कि सुषमा ने रेशमा से 40% अधिक निवेश किया। अब देखो रेशमा का मान कितना आया? ये आया 4,200, 4200। अब इसी 4200 का आपने क्या करना है? 40% अधिक निवेश किया ना, तो बस इसी का आपने अधिक निवेश की। तो 40% अधिक का मतलब क्या है? 140, ठीक है, 140। बस उसी का निकाल लो आप 4200, इधर निकालते हैं 4200 गुने 140, 140% निकालना है, निकाल दो। बस काटा पीटी कर देनी है, आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो नीचे वाली 2 शून्य से ऊपर वाली 2 शून्य ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गई है। अब हमें जो है गुना करने में क्या रहेगा? 42 गुने 140, ठीक है। अगर हम 42 गुने 140 करेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा? देखो 4 दूने 8, फिर से आएगा 4 चौके 16, ठीक है, और मान आएगा हमारे पास 5,880। देखिए इसको हमने गुना किया 400, 140 और 42 को, तो हमारे पास मान कितना आया? 5,880, 5,880 रुपये जो है हमारे पास ये आए हैं। तो देखिए किसका मान आया? ये आया सुषमा का 5,880। अब हमसे पूछा क्या है कि सुषमा द्वारा निवेश की गई राशि क्या थी। तो सुषमा का मान कितना है? तीनों का निकल के हमारे पास आ चुका है। सुषमा का भी आ चुका है, रेशमा का भी आ चुका है और दिव्या का जो है एक्चुअल में देके रखा था। अब आपसे ये कुछ भी पूछता, चाहे आपसे दिव्या का पूछता या आपसे रेशमा का पूछता या आपसे
सुषमा का पूछता, आपने तीनों का ये बता देना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से सोल्व करेंगे। अगर आपको समझ आ गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस प्रैक्टिस सेट से आपको सभी ने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट लगाना है। इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि राहुल के वेतन में 60%, राहुल के वेतन से 60% काट लिया जाता है तो वह 12,800 रुपये कर के रूप में भुगतान करना शेष रह जाता है। राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर है। देखिएगा ध्यान से, इसको पहले पढ़ लीजिएगा। बोला क्या है, यदि राहुल के वेतन से 60% काट लिए जाते, अगर माना हमारे पास राहुल का वेतन जो है 100% था, ठीक है, उसमें देखो काट लिया जाता तो उसे कितना मिलता है, 12,800 रुपये मिलता है। उसके मिल कितना रहा है, 12,800 रुपये उसे मिल रहा है, राइट। अब अगर उसका वेतन कितना था, ये था 100% था, उसमें से अगर 60% काट लिया, 60% काट लिया, ठीक है, तो कितना बचा, 40% बचा ना। अब ये 40% बचा है और ये क्या करता है, भुगतान करता है 1280 का भुगतान, 12,800 का ये भुगतान कर रहा है। देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर। और कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 के साथ गुना करेंगे, बस इतना सा करना होता है। एक्स वाई नहीं मानना होता। अगर आप एक्स वाई मानते हो तो प्रश्न थोड़ा लंबा हो जाता है और आपके पास जो है 1-2 मिनट पेपर में टाइम बचते हैं, वो नहीं बचते। फिर अब देखो कर दो काटा पीटी, एक शून्य से ये एक शून्य कैंसिल आउट। देखिए शून्य से शून्य डायरेक्ट कट जाती है, ठीक है। आप चाहे इसको काटो या इसको काटो, ठीक है, इसको काटो या इसको काटो, एक ही चीज़ है, ठीक है। हम काटते हैं, इधर से काटते हैं, ठीक है। तो 4 बचा हमारे पास, तो 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में, ठीक है, और 4 के टेबल में 2 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में, और 0 की 0 लग जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 0 है ना, बस इसी 2 0 को आपने लगा देना है। तो हमारे पास जो है देखो, राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है, 32,000, ठीक है, 32,000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से करना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। आपने कब तक याद रखना है, जब तक आपका एग्जाम है तब तक याद रखो। अगर आप एग्जाम दे देते हो तो आप भूल जाओ, फिर कोई फायदा नहीं है याद रखने का, ठीक है। फिर कोई नहीं पूछेगा आपको कि ये प्रश्न आता है या नहीं आता है, ठीक है। बस पेपर तक आपने एग्जाम तक इस चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करना है, ठीक है ना। और इन प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। खुद भी सब्सक्राइब करिए और उसे भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एग्जाम में ऐसा प्रश्न जो आपको देखने को मिलता है। और एक्स वाई तरीके से नहीं मानना, जब मैं इसको करूँगा आपने उसी तरीके से करना है। देखो एक विक्रेता ने 20 रुपये में 12 की दर से कैंडी खरीद कर 12 रुपये से 6 की दर से बेच दी। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे, एक बात नोट करिएगा, आपने करना रुपए के नीचे रुपए और दर के नीचे दर लिखनी है, ठीक है। कैसे लिखोगे, एक विक्रेता ने 20 रुपये है, पहले 20 रुपये को लिख दीजिएगा। बोला क्या कि दर, रेट कितना है, दर 12 की दर से, बस लिख दीजिएगा 12 की दर से कैंडी खरीदी। और 12 ये क्या है, रुपए है ना, तो हमारे पास रुपए क्या थे, देखो रुपए के नीचे रुपए और दर के नीचे दर, दर को लिखते हैं रेट, ठीक है, दर डी से लिख देता हूँ दर। अब 12 रुपये है, फिर दर कितनी है, 6 दर है, ठीक है, 6 की दर है, मैं बेच दी। उसका लाभ या प्रतिशत ज्ञात करें, बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 6 की गुना हम 20 में करेंगे तो 6 दूने 12, 120, 120 आएगा। अब आपको पता है कि 12 को 12 के साथ गुना करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना है, 144, कितना है 144, कर देते हैं 144। बस अब हमारे पास इस ऊपर वाले का कोई भी मतलब नहीं रहा है, ये जो ऊपर वाले हमने माना था। अब देखो प्रश्न का कहने का मतलब क्या है कि हमने 120 रुपये की कोई वस्तु जो है ये खरीदी थी और 144 में हमने ये बेची थी। हमारे पास ये बन गया सीपी, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और ये बन गया एसपी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इधर आप ध्यान से देखिएगा,
120 की हमने जब खरीदी है और 144 की हमने बेची है, तो आपको पता है लाभ और हानि किस पे निकलता है? प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई सीपी और गुणा करेंगे 100 से। देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? ये हो रहा है 24 का, 24 का प्रॉफिट हो रहा है। किससे हो रहा है? 120 से हो रहा है, 120 पर हो रहा है। देखिए सीपी है ना ये। अब देखिए परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 के साथ गुना करेंगे, बस कर दो काटा पीटी। देखिए एक शून्य से ये ऊपर वाली एक शून्य कैंसल आउट हो गई है। अब 12 के टेबल में 24 आता है 2 बार में, 2 और मान कितना है? 2 गुने 10 और 2 की गुणे जब हम 10 में करेंगे तो 10 दूने 20, 20% जो है ये हमें क्या हो रहा है? अब देखिएगा, अगर देखो 20% हमें ये लाभ देखे रखा है, ठीक है, ये तो हमें डायरेक्ट पता है। अगर कुछ छात्र क्या करते हैं, हमें जो है 20%, एक ऑप्शन और होता है कि ऑप्शन नंबर ई, 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है, हानि। तो आपने क्या कहा था? कुछ छात्र को पता है कि ये लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। कुछ छात्र क्या करते हैं? 20% को देख रहा था या हानि में ही लगा देना था। देखिए आपने क्या करना है? देखो हमारे पास इधर क्या 120 रुपये थे और 140 रुपये हो गए, 144। तो इधर क्या है? रुपयों में हमें लाभ हो रहा है, तो हमें प्रतिशत में भी लाभ होगा। तो इस बात को अपने ध्यान रखना, तो 20% का ये लाभ हमें हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने जो है चुटकियों में इस प्रश्न को आप सोल्व कर लोगे और पेन तक भी नहीं लगाओगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी नया छात्र चैनल से जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आगामी एग्जाम के लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले। दोस्तों आपको पता कि डेली हम इस चैनल में जो है डेली जो आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं, जिससे प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि अपनी तैयारियों का ये पता लग जाता है कि आप कितना कर लेते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चैनल को सभी ने सब्सक्राइब करना है। प्रश्न नंबर 4 है, ए और बी क्रमशः 30 और 40 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 5 दिनों में शेष काम खत्म कर दिया। ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया? देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे? पहले कुछ छात्र वीडियो को पॉज करेंगे और फिर इसको करेंगे। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो ध्यान से देखिएगा। देखो हमारे पास दो लोग हैं सॉरी, ए और बी, दो लोग हैं ना। अब ए कर रहा है 30 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में। कुछ नहीं करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 40 और 30 का एलसीएम कितना आता है? ये आता है 30, 30 नहीं 120 आता है, ठीक है। 120 बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। देखो 120 इसका एलसीएम आएगा। अब देखिए 30 यूनिट का, देखो अगर ए कर रहा है 30 दिन में, ठीक है, आपने 30 एक यूनिट का पता करना है। पहले एक यूनिट का पता करना है, तो ये करेगा एक दिन का कार्य कितने में करेगा? ये पेन को चेंज करता हूँ, 4 3 12, 4 और ये करेगा 3 दिन में, ठीक है। 1% का वैल्यू कितना आया? 4 और 3, एक आया 4, बी का आया 3, ठीक है। अब हमसे बोला क्या है कि देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि ए और बी ने काम शुरू किया और कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 5 दिनों के लिए काम खत्म कर दिया, ठीक है। बी ने जो है 5 दिनों के लिए काम खत्म कर दिया है, ठीक है ना। बी ने क्या बोला कि बी ने जो है एक दिन के लिए कार्य जो है ये खत्म कर दिया है और 5 दिनों में शेष काम खत्म कर दिया। 5 दिनों की बात की ना, तो देखिए बी का मान कितना है? 3, बी का मान कितना है? 3 और एक्चुअल में कितने दिन दे करके 5 दिनों में खत्म करता है? 5, तो 5 3 15, तो 15 दिन ये हो गए। अब देखिए आपने क्या करना है? 120 में से 15 माइनस कर देने हैं, कर दिए तो कितना बचा मान? 105 दिन बचे। बस कुछ नहीं करना, 105, ठीक है। और देखो 3 और 4 कितने होते हैं? 7, बस इसी 7 से आपने डिवाइड कर देना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 दिन जो है हमारा ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। तो सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़ जाना है। जितने भी छात्र इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी अपने अपने ग्रुपों में वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 के भाव में पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 के भाव में पेन बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न जो है आपको पूछा ही जाएगा, हर किसी शिफ्ट में ये आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, बोला कि एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 के भाव से पेन खरीदे। हमने पहले इसका क्या करना है, सीपी और एसपी पता करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, हमने पहले 1% का, एक पेन का जो है पता करना है। ठीक है, कि एक पेन का मूल्य कितना है। देखिए बोला क्या है कि 150, 1200 रुपये में उसने क्या किए, 150 पेन खरीदे, 150 के पेन से खरीदे। ठीक है, अब फिर बोला क्या है, 1620 रुपये में 180 के भाव से पेन बेचे। बस आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको जो है एक पेन का मूल्य पता चल जाएगा, और जो आपको सीपी और एसपी भी पता चल जाएगा। देखिए अगर हम डायरेक्ट करते एक, ये शून्य से ये एक शून्य काट दो, इस शून्य से भी एक शून्य काट दो। ठीक है, तो 15 के टेबल में 120 आता है, 15 7 105, 15 8 120, कितना आता है, 8 बार में आता है। ठीक है, तो 18 एकम 18, 18 ना है 162, 9 बार में ये कटा। अब देखिए हमारे पास सीपी कितना आया है, ये खरीदे थे। ठीक है, ये देखो खरीदने की बात की थी, पहले वाला मान खरीदने वाला था, दूसरे वाला क्या था, ये बेचने वाला। देखो ये बेचने की बात की, तो खरीदना होता है क्रय मूल्य और बेचना होता है। तो हमारे पास सीपी आया 8 और एसपी आया कितना, एसपी आया 9, एसपी आया 9। ठीक है, अब बोला गया था, मानो कि प्रश्न का कहने, देखो थोड़ा सा काटता हूँ, हमारे पास सीपी कितना आया था, सीपी 8 और एसपी कितना आया था, 9। ध्यान से देखना। अब प्रश्न का कहने का मतलब कि कोई वस्तु थी, हमने 8 रुपये में खरीदी और 9 रुपये में हमने बेच दी। अब आपको पता कि लाभ या हानि किस पे निकलता है। ठीक है, वो सीपी पे निकलता है, प्रॉफिट एंड, ठीक है, डिवाइडेड बाई सीपी, गुणे हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे। देखो कितने का लाभ हो रहा है, एक पे एक का लाभ हो रहा है, किससे हो रहा है, क्रय मूल्य कितने 8, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे बस। अब देखो 4 से काटते, 4 के टेबल में ये कटेगा 2 बार में, और 4 के टेबल में कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। अब 25 बटे में 2, मतलब हमने इसका क्या करना है, दूसरा हिस्सा निकालना। तो 25 को भाग करके, तो 12 पंजे, ठीक है, 12 दूनी 24 और 5 लगे 12.5, तो 12.5 इसका आंसर आएगा। तो किस ऑप्शन में 12.5 ये लाभ हो रहा है, तो 12.5 जो ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इस प्रश्न को फोड़ देना है और अच्छे से सोल्व कर लेना है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दबा के शेयर करिए। जितने भी स्टडी ग्रुप इस आपके फ़ोन में है उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करिए। देखो वीडियो को काफ़ी लोग देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से मोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप हमें अच्छे से मोटिवेट करते तो हम भी आपको अच्छे से मोटिवेट करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो है चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है ना, तो आपने चैनल को दबा के सब्सक्राइब करना है। जितने भी लोग देखते हैं, जुड़ते हैं नए, वो सभी के सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये भी छोटा सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, बोला क्या है कि प्रश्न नंबर 6 है, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन 35% के बराबर है तो ब्याज की दर कितनी है। देखो इसको ओरल करेंगे, ज़्यादा फार्मूले के साथ नहीं करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है, मैं तो कहता हूँ इसको मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, कर लोगे होमवर्क। तो देखो बता देता हूँ कैसे इसको करोगे आप। देखिए कुछ नहीं करना, जो आपको ये परसेंट दे के रखा है, हमसे रेट पूछा है ना, आपको ये परसेंटेज दे के रखा है, कितना है 35, कुछ नहीं करना है। जो वर्ष देख रखे, वर्ष कितने हैं 5, काट दो बस, आपके पास रेट निकल के आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 7 35, 7% क्या आएगा हमारे पास, ये रेट आएगा। ठीक है, जो हमसे पूछा है, तो 7% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में ये हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से इसको उड़ा दोगे और सोल्व कर लोगे। ज़्यादा लंबे तरीके से नहीं करना है, बिल्कुल छोटे से छोटे तरीके से ही करना है। जितना छोटा ये तरीका, जितना आसान तरीका ये बन सकता है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपने कमेंट करना कि सर समझ नहीं लग रहा है, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊँगा। ठीक है, अगर आपको समझ लगता है तो चैनल को आप दबा के सब्सक्राइब करिए और आगे भी शेयर करिए, और साथ साथ आपने कमेंट करना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो ओरल करेंगे बिल्कुल। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा उनका महत्तम समवर्ती 5 है, तदनुसार उनका
लघुत्तम समवर्ती कितना होगा। देखो महत्तम समवर्ती का मतलब होता है HCF, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और लघुत्तम समवर्ती का मतलब होता है LCM, जिसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखो सारा का सारा खेल किसका होता है, ये अनुपातों का सारा खेल होता है। हमारे पास देखो दो संख्या देख रखी है, वो अनुपातों में देख रखी है 3:4, और उनका महत्तम समवर्ती कितना है, महत्तम समवर्ती के जो एक्चुअल में HCF कितना है, वो 5 दिख रखा है। ठीक है, और बोला कि तदनुसार उसका हमने लघुत्तम समवर्ती कितना होगा ये हमने पता करना है। ठीक है, ये हमने पता करना है लघुत्तम समवर्ती। ध्यान से देखना है, पहले आपने ये अनुपातों का ही क्या लेना है, HCF लेना है, HCF लेना है पहले शुरू में। ठीक है, जो आपको बोला है शुरू में, अगर देखो इधर महत्तम समवर्ती की जगह आपको लघुत्तम समवर्ती बोला होता तो आपने फिर पहले LCM लेना था। ठीक है, हमें पहले इसकी जगह HCF बोला है, महत्तम समवर्ती का बोलते हमने इसका HCF लेना है। तो 3 और 4 का HCF कितना आएगा, ये 1 आएगा, और HCF से HCF को काट देना है। देखो जो एक्चुअल में आपको HCF देख रखा है 5, हमने अनुपातों का HCF निकाला 1, बस इससे काटेंगे तो ये 5 बार में ही कटेगा। अब हमसे पूछा क्या है कि उनका जो है लघुत्तम समवर्ती कितना होगा, बस हमारे पास 1% का मान कितना आया, ये आया 5। देखिए 5 कहाँ से आया, हमने डिवाइड करके 1 से डिवाइड किया तो 5 आया। देखो अब हमने क्या करना है, उसका लघुत्तम समवर्ती पता करना है। तो लघुत्तम समवर्ती कैसे पता करना है, इसी 3 और 4 का हमने क्या लेना है, लघुत्तम समवर्ती लेना है। देखिए 3 और 4 का लघुत्तम समवर्ती LCM कितना आएगा, ये आएगा 12, बस उसी के साथ गुणा कर दो जो हमारे पास ये मान आया है। ठीक है ना, उसी के साथ गुणा कर दो जो हमारे पास ये मान आया, तो कितना मान आया है, 12 आया है। तो 12 के साथ गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो संख्याओं का LCM कितना आया था हमारे पास, 12 पंजे 60। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। देखो ध्यान से देखो, हमने क्या किया था, हमारे पास HCF कितना आया था 1, और देखो एक्चुअल में हमारे पास संख्या थी अनुपातों में 3:4, इसका HCF निकाला हमने, कितना आया 1 आया। ठीक है, और एक्चुअल में कितना था 5, हमने HCF से HCF को काटा, मान कितना आया 5। ठीक है, और हमसे अंतिम में पूछा था लघुत्तम समवर्ती, तो लघुत्तम समवर्ती कितना आया 4, और 3 और 4 का 12, तो बस उसी के साथ गुणा कर दो जो एक्चुअल में पूछा है। तो 12 पंजे कितना होता है 60। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप सोल्व करें। तो देखिए 60 के सूत्र में तो ऑप्शन नंबर बी में ये 60 हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो चैनल को आप दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है तथा राधा और स्विता के पास, ठीक है, रुपयों का अनुपात जो है ये कितना है, 7 और 16 है। गीता के पास 980 रुपये है तो सविता के पास कितने रुपए है। देखिएगा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कैसे इसको सोल्व करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखना है, प्रश्न को स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखो हमारे पास क्या है, 3 लड़कियां हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 3 लड़कियां हैं, कौन कौन सी हैं लिख देते हैं, गीता, गीता और राधा, तीसरी कौन सी है, सुविता, ऐसे लिखते सुविता। देखिएगा पहले का अनुपात बोला है 7, ये किसका है, गीता का। दूसरे पे बोला है 15, तो 15 किसका है, राधा का। ठीक है, और बोला क्या है, तथा राधा और स्मिता के पास, बोलो दोबारा पे राधा रिपीट हो रही है ना, तो राधा और स्मिता के पास कितना है, 7 और 16 रेस हो। तो अगर राधा दोबारा से रिपीट हो रही तो राधा के नीचे राधा लिख दो, 7 और 16, बस कुछ नहीं करना। अब आपके पास जो खाली जगह बचती है, उस खाली जगह पे आप उसी के पड़ोसी को भर दो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इधर जो 15 है ना, तो 15 को भर दो, खाली जगह है ना ये। आप इधर 7 को इसी 7 को भर दो, नीचे वाले को, ऊपर वाला का 7 नहीं देखना है, ये सामने सामने वाला जो होता है उसी को देखना है। बस क्रॉस गुना, ऊपर वाले को गुना कर दो। ठीक है, सामने सामने गुना कर दो, 7 सत्ते 49 और 15 सत्ते 105। ठीक है, और 15 गुना 16 करके तो 15 6 पंजे 30, 0 3 16 कम 16 18, अब आएगा 240, 240।
अब कुछ नहीं करना है, हमने अपना प्रश्न सोल्व कर लिया है। अंतिम में पूछे कि यदि गीता के पास 998 रुपये है तो सुविता के पास कितने रुपए है। सुविता का पूछा है ना, सुविता का। देखो सुविता हमारे पास कौन सी है, 240, और राधा कौन सी है, 105, और गीता कौन सी है हमारे पास है, ये है 49। अब देखो इधर गीता की बात की है ना, गीता, देखो पेन को चेंज करते हैं, गीता प्रश्न में किसकी बात की, गीता की बात की। गीता, तो गीता के पास कितने रुपए है, ये है 980 रुपये। गीता के पास अगर 980 रुपये है, इधर लिखता हूँ 980 रुपये है, और अनुपातों में उसके कितने रुपये बने थे, ये बने थे 49 रुपये बने थे। ठीक है, 49 ये किसके बराबर हो जाएंगे, 980 के बराबर 49। अब हमसे अंतिम में पूछा क्या है कि सुविता के पास कितने रुपए है, सुविता, सुविता बोली ना, सुविता, तो हमारे पास अनुपातों में सुविता कितनी है, ये है 240। बस इसको गुने में रख दो। अगर जिस मर्जी का बोला होता, अगर बोलता राधा का, तो हमने राधा को गुने में रखना था, 240, 240 हमने ये गुने में रख दिया है। बस कुछ नहीं करना, काटा पीटी कर दो, आपका ये आंसर आ चुका है। जिसको भी आपको गुना भाग आ जाता है वो इस प्रश्न को देख के ही समझ गया है। देखो हम काटेंगे इसको, अब 49 से काटेंगे तो 49 के टेबल में दिख रहा है, ये हूबहू कट रहा है, 49 दूने 98, और ये जीरो का जीरो लग जाएगा। अब कुछ नहीं करना, 240 गुने में 20। अब देखो ये जीरो को छोड़ दो आप, ठीक है, ये वाली जीरो को आप छोड़ दो। देखो ये वाली जीरो को छोड़ दो, ये वाली जीरो को छोड़ दो पहले, ठीक है, 2 जीरो है। 24 की गुण 2 में करेंगे तो 24 दूनी कितना होता है, 48, 48, और 2 जीरो छोड़ी तो 2 जीरो को लगा दो, गुना करने की पूरी जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है। तो देखिए 48 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो सुविधा के पास कितने रुपए होंगे, ये होंगे 4800 रुपये होंगे। ठीक है, अगर हमसे राधा का पूछता तो हमने 20 की गुना किस में करनी थी, 105 में करनी थी। ठीक है, अगर हमसे राधा का पूछता तो हमने राधा के साथ गुना करना था। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो एक सब्सक्राइब तो हमारे लिए बनता है, और वीडियो को लाइक करना है। लाइकों की संख्या भी आपने AK47 की रफ्तार की तरह ये बढ़ानी है। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:8 है, और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है ये 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, योग, इस बार हमसे योग पूछे तो हमने क्या करना है, देखो पहले वाला अनुपात क्या करेंगे, पहले वाला अनुपात और बाद वाला अनुपात, ठीक है, और 3:4 है। ठीक है, वर्ष को हम एक साइड लिख लेंगे, वर्ष कितने 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो पहले हम चेक करेंगे कि इनका जो है अंतर ये समान बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर अंतर समान बन रहा है तो हम इस प्रश्न को नहीं ऐसे ही सोल्व कर देंगे, अगर अंतर समान नहीं है तो हम इसको अंतर समान करेंगे। ठीक है, देखो अगर देखो इसमें अंतर 5 और 3 में कितने का अंतर है, ये 2 का अंतर है। 8 और 4 में कितने का अंतर है, ये 4 का अंतर, तो अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 चौके 20 और 8 3 24। अब देखिएगा हमने क्या करना, बस इसी का 20 और 24 का फिर डिफरेंस चेक करना है, कितने का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस है, 4 का। अब यही 4 क्या करेगा, इस 8 को काट देगा। ठीक है, ध्यान से देखना, 8 को काटा इसने कितनी बार में काटा, ये 2 बार में कट गया है। ठीक है, 2 बार में ये कट गया, 8 दूने 4 दूने 8, 2, 1% का जो मान आया वो कितना आया, 2। अब अंतिम में हमसे पूछा क्या है कि वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है। अब देखो वर्तमान में आयु का योग बोला है ना, योग, तो अपने पहले वाले अनुपात का ही योग करना है, आपने पहले वाले अनुपात का योग करना है, पूरे गुना करने नहीं बैठना है। देखो 8 5 कितने होते हैं, 8 4 12 1 13, बस 13 गुना 2 करेंगे तो 13 गुना 2 कितना होता है, यही करना है। तो 13 दूने होते 26। ठीक है, 13 दूने 26। अगर आप इस तरीके से नहीं करते, दूसरे तरीके से आप करते, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो 2 की गुण हम करेंगे 5 में, तो पहली वाली ए की 5 दूने 10 और 8 दूने 16। अब देखिए 10 और 16 का योग कितना होता है, ये होता है 26। तो दोस्तों आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब करिए, AK47 की रफ्तार की तरह चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डेली जो आपको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत आसान सा ये प्रश्न है। प्रश्न में बोला क्या है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो बीज की संख्या क्या होगी। प्रश्न नंबर 10 है, कैसे इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास देखो योग कितना बोल रहा है,
जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा तो आपने क्या करना है, जो आपके पास योग देके रखा है कितना है, यह है 90 और संख्या कितनी है 5। बस इसी 5 से आपने इसको डिवाइड कर देना। बीच वाली बोली तो जब हम डिवाइड करेंगे, जितना डिवाइड भाग करके हमारे पास मान आएगा वो बीच वाला ही आएगा, वो बीच वाली संख्या आएगी। ठीक है, देखिए क्रमागत बोलिए ना, तो 18 पंजे कितने होते हैं 90, 18 बार में कटा, तो ये 18 क्या, ये बीच वाली संख्या है। ठीक है, बीच वाली संख्या है। अब देखिए 18 के बाद कौन सी संख्या आती है, 19 और 20। ठीक है, 19 और 20। अब 18 से पहले कौन सी थी, 17, और 17 से पहले कौन सी थी, 16। अब देखिए संख्या को काउंट करिए, आप संख्या को काउंट करिए कि 1 2 3 4 5। अब आप ये चेक करिए कि देखो 16 17 18 19 और 20 का योग क्या 90 बन रहा है। अगर इनका योग 90 बन रहा है, हमारा प्रश्न बिल्कुल बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऐसे तो राइट है ही है, पर आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो बीच, अगर आपसे कुछ ही पूछता कि बीच वाली संख्या क्या, अगर बीच वाली संख्या तो सबसे बड़ी संख्या क्या, तो सबसे बड़ी संख्या आनी थी 20। ठीक है, और छोटी पूछता तो छोटी क्या आनी थी, 16 आनी थी। ठीक है, हमसे पूछिए बीच वाली, तो बीच वाली कौन है, यह है 18। ऑप्शन नंबर सी में ये हमें देखने को मिल रही है, तो 18 हमारा ये आंसर आ गया है। तो दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा, तो चैनल को आप दबा के सब्सक्राइब करिए। डेली जो है आपको आपके एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। और साथ में आपने ये बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और आप चाहें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम के लिए ऐसे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। जय हिंद, जय भारत।